सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम इन सीआरपीएफ मॉडल पेपर नंबर 7। यह हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडर के एलडीसी एग्जाम के लिए आपके लिए मददगार साबित होगा। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। बल के सदस्य के चिकित्सीय रूप से अनफिट घोषित किए जाने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकृत यात्रा भत्ता का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऑप्शन एक ही बताऊंगा राइट। तो यह धारा नंबर 21 में दिया गया। प्रश्न नंबर 52 है, यूनिफॉर्म स्टॉक रजिस्टर का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। तो धारा 98 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 53 है, परिवार को मुफ्त पास का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। तो धारा नंबर 91 में वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 54, कानूनी विशेषाधिकार और बल के सदस्यों की शक्ति का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। तो धारा नंबर 22 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 55 है, प्रशिक्षण का स्तर यानी कि जो ट्रेनिंग की जाती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, ट्रेनिंग कांस्टेबल से लेके और ऑफिसर तक के, उनकी ट्रेनिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में वर्णित है। तो ये धारा नंबर 26 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 56 है, वरिष्ठता का आदेश यानी कि सीनियरिटी या एक वरिष्ठता किस प्रकार होगी। यानी अगर एक ही दिन के भर्ती हैं, एक ही नाम है, तो अगर फिर इस जो नियम दिया गया है कि एज के अनुसार सीनियरिटी होगी, ये इत्यादि का जो वर्णन दिया गया है वह सीआरपीसी के नियम किस धारा में दिया गया है क्वेश्चन है। तो वह 82 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 57 है, हेड कांस्टेबल का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में है। तो सीआरपी के अंदर एक हेड कांस्टेबल रैंक जो होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसको माना जाता था, उसका वर्णन जो है धारा नंबर 80 में वर्णित है। वेतन वृद्धि रोकना का वर्णन जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 के किस धारा में है। जब आपने अधिनियम पढ़े होंगे उसमें से कुछ जब अनुशासनहीन था या कुछ इस तरह के जो काम किए जाते हैं अनडिसिप्लिन काम, तो उनके कारण जो है कुछ कारणों के कारण किसी का वेतन रोका जाता है या ओएसएल हो, उसका वर्णन जो किया गया है वो धारा नंबर 72 में किया गया है। प्रश्न नंबर 59 है, निलंबित यानी कि जिसको सस्पेंड बोलते हैं का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में किया गया है। तो धारा नंबर 27 में जो है निलंबन का वर्णन किया गया है। और 27 के जो बी है उसमें निलंबन यानी कि सस्पेंड के दौरान बल के सदस्य की ड्यूटियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, अधिरोहण का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में है। तो अधिरोहण का वर्णन 76 धारा नंबर में दिया गया जो डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। यानी कि जिसको बटालियन में जे बोलते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट या कहें, इनका जो वर्णन है धारा नंबर 78 यानी कि सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 62 है, अपील वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में वर्णित है। तो अपील का जो वर्णन किया गया है यानी कि जब किसी को अनुशासनहीनता के कारण कोई सज़ा जब ऑफिसर के द्वारा दी जाती है और उसको लगता है मेरे को जो सज़ा दी गई है वह गलत है, तो वह अपनी उन अधिकारी से सीनियर अधिकारी को, लेकिन सज़ा देने वाले अधिकारी के द्वारा ही अपील की जाएगी का वर्णन जो है धारा नंबर 28 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 63 है, याचिका वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है। तो याचिका का जो वर्णन दिया गया धारा नंबर 30 में दिया गया। प्रश्न नंबर 64 है, निलंबन के दौरान बल के सदस्य की जिम्मेदारियों का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की धारा में है।
तो धारा नंबर 27 का बी, जिसके बारे में मैं पहले आपसे बात भी कर चुका हूँ। गोपनीय रिपोर्ट का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की धारा में दिया गया है। तो जो गोपनीय रिपोर्ट यानी कि जिसको कॉन्फिडेंशियल कार्ड बोलते हैं, उसका वर्णन धारा नंबर 65 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 66 है, सर्विस रोल में सजा की एंट्री का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 की धारा में दिया गया है। यानी जो एक सर्विस रोल यानी सर्विस बुक जो होता है आपका, अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो अगर सज़ा मिलती है तो उसका वर्णन या उसका एंट्री या उसकी जो लिखावट करना वो उसका भी वर्णन धारा में दिया गया, वह धारा है 33। प्रश्न नंबर 67 है, न्यायिक कार्रवाई पर रिपोर्ट का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 34 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 68 है, चयन बोर्ड का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? चयन बोर्ड का मतलब जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, यानी कि एक किसी भी चाहे इंक्वायरी हो गई, जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है उसके लिए एक बोर्ड डिटेल होता है, चाहे लोकल परचेजिंग कमेटी हो, चाहे भर्ती करने के लिए जब मान लिया सीआरपी में पहले भर्ती होती थी तो उसके लिए भी एक बोर्ड डिटेल होता था। सबका वर्णन जो है धारा नंबर 63 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 69 है, फोर्स के सदस्य की मृत्यु का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 50 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 70 है, अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची का रखरखाव का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 61 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 71 है, परिवीक्षा अवधि का रखरखाव का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 58 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 72 है, सशस्त्र गोला बारूद और संपत्ति को नुकसान या क्षति का रखरखाव का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका वर्णन जो है धारा नंबर 35 में दिया गया है। यानी 100 रुपये से ज़्यादा आम सामनेशन का नुकसान और 500 रुपये से ज़्यादा का आपका स्टोर का नुकसान, और इसका यह भी इसी धारा में दिया गया है कि अगर 1000 तक का नुकसान है तो उसको राइट ऑफ कौन करेगा, 2000 से अधिक है तो कौन करेगा, 3000 से अधिक है तो कौन करेगा। यह सब कुछ वर्णन धारा नंबर 35 में ही वर्णित है। प्रश्न नंबर 73 है, पुरस्कार का वर्णन जिसको रिवार्ड बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 की धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 53A में दिया गया है। प्रश्न नंबर 74 है, वित्तीय शक्तियों का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 53 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 75 है, निःशुल्क आवास का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 की किस धारा में दिया गया है? यानी कि फ्री अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं। तो धारा नंबर 41 में जो है फ्री अकोमोडेशन का वर्णन किया गया है। धारा नंबर 76 है, निवृत्ति का निर्वाह यात्रा यानी निवृत्ति नहीं भर्ती का निर्वाह भत्ता का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया है? इसको भर्ती नहीं है, सिर्फ भर्ती है, तो आप इसको सही कर लेना। तो धारा नंबर 48 में दिया गया है। घाव, चोट या पारिवारिक पेंशन या ग्रेजुएटी का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 52 में इत्यादि का वर्णन दिया गया। घाव, चोट या पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुएटी आदि सभी वर्णन जो है धारा नंबर 52 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 78 है, संशोधन का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 29 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 79 है, बिना छुट्टी के अनुपस्थित का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की धारा में दिया गया है? धारा नंबर 31 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 80 है, अर्ली रूम का वर्णन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 की धारा में दिया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, धारा नंबर 32 यानी डी ऑप्शन राइट्स है। प्रश्न नंबर 81 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मोटर व्हीकल स्टॉक रजिस्टर फॉर्म नंबर क्या है? तो दोस्तों उसका फॉर्म नंबर है 99, डी इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 82 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कैडेट ऑर्डर का फॉर्म नंबर क्या है?
तो क्रेडिट ओर का फॉर्म नंबर 132 है, इसका भी ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 83 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्शन रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो इंस्पेक्शन रजिस्टर जो होता है 102 में होता है। प्रश्न नंबर 84 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मैसेज फ्रॉम लेटर, कहने मतलब जो फेयर लेटर बोलते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है? तो मैसेज जब जो लिखा जाता है जिसको सिग्नल बोलते हैं उसका फॉर्म नंबर 129 होता है, लेकिन 46 जो होता है फेयर लेटर रजिस्टर फॉर्म नंबर होता है। प्रश्न नंबर 85 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ड्राइवर कार डायरी किस फॉर्म नंबर में लिखी जाती है? यानी जो गाड़ी की एक कार डायरी होती है उसका एक फॉर्म नंबर होता है, उसका फॉर्म नंबर होता है 131। तो डी ऑप्शन इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 86 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऑक्शन रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो 103 नंबर जो होता है वो ऑक्शन फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 87 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में डिसबर्समेंट रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो डिसबर्समेंट रजिस्टर जो है 104 नंबर होता है। प्रश्न नंबर 88 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में लॉग बुक ऑफ रेडियो इक्विपमेंट रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो ये फॉर्म नंबर 124 में होता है। प्रश्न नंबर 89 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सैंक्शन बुक रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो सैंक्शन बुक रजिस्टर जो है 105 में होता है, इसका भी बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 90, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आर्म हिस्ट्री शीट रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो आर्म हिस्ट्री शीट रजिस्टर 122 में होता है, इसका फॉर्म नंबर 122 ऑप्शन सी राइट है। प्रश्न नंबर 91, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मैस अकाउंट रजिस्टर किस नंबर फॉर्म में होता है? तो मैस अकाउंट रजिस्टर जो 107 नंबर फॉर्म में होता है, तो डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 92 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ट्रेनिंग प्रोग्रेस रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो ट्रेनिंग प्रोग्रेस रजिस्टर जो होता है फॉर्म नंबर 119 में होता है। दोस्तों, जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ या जो मैंने सेट बनाए हैं इस तरह के, ये टोटल 13 सेट है, यानी कि 1300 क्वेश्चन है। ये आपके प्रोफेशनल यूनिट से ही हैं, और जो प्रोफेशनल यूनिट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब इंस्पेक्टर वाले में 100 और हेड कांस्टेबल में 70 आते हैं। ये काफ़ी आपको मददगार होंगे। आप इन वीडियो से देख के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही नहीं तो मैंने एक मॉडल पेपर ई बुक करके बनाया है, अगर आप उसको अमेजन से ख़रीदते हैं, जो अमेजन किंडले है, ई बुक है वो, तो आपको वहाँ 60 रुपये का, लेकिन अगर आप इसी बुक को एक्स्ट्रा मौजूद से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर आपको आधे में 30 रुपये में मिल जाएगा। और आप इसको मेरे से भी डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। आप मेरा जो फ़ोन नंबर है उस पर बात करके मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। जो लेने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग वीडियो भी देख लें और उसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चाहे आप दोनों का लिंक जो है, चाहे आप अमेजन से ख़रीदें, चाहे आप एक्स्ट्रा मोजो से ख़रीदें, और चाहे आप मेरे से लें, आप किसी भी तरह जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके लिए उनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे ख़रीद सकते हो, या आपको लास्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 94 पर चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर किस फॉर्म में होता है? तो यह फॉर्म नंबर 147 में होता है। प्रश्न नंबर 95 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रजिस्टर ऑफ आमनेशन किस फॉर्म में होता है? तो यह फॉर्म नंबर 48 में होता है, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 96 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कॉन्फिडेंस रिपोर्ट ऑफ फॉर्म हो गया, तो 133 में होता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 97 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में फैमिली अकोमोडेशन रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो 114 होता है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 98 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पोस्टिंग रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो यह 118 में होता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा।
प्रश्न नंबर 99 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में लाइन कमेटी रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखी जाती है? तो यह होता है फॉर्म नंबर 35। इसका ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 100 और लास्ट है आज की वीडियो का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में टेस्ट एंड एग्जाम रजिस्टर किस फॉर्म में होता है? तो इसका फॉर्म नंबर 117 होता है। ये ऑप्शन इसका राइट होगा। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक तो लाइक बनता ही बनता है, और साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और ये आप अगर मेरे ldcnetetexam.com पे भी आप विजिट करके LDC एग्ज़ाम रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।